दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि रंग खेलते वक्त एक 9 वर्ष की मासूम लड़की के हाथों से जो है रंग भरा गुब्बारा वो गिरता है छत से और वो एक मुस्लिम महिला के ऊपर जा गिरता है। वो मामला तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि इसके बदले की आग में जो है 26 साल के तरुण की कुछ दरिंदों ने हत्या कर दी। क्योंकि केस सेंसिटिव था तो उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी उसमें धारा जोड़ दी। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट में है। जी हाँ, ये इलाका इन दिनों इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जिस वक्त 4 तारीख की शाम जिस वक्त पूरा देश जो है होली के रंगों में रंगा हुआ था, उसी बीच ये यहाँ पे एक घटना होती है जिसने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि आरोप है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची जो है अपने छत पर गुब्बारे में रंग भरकर खेल रही थी। इसी बीच उसके हाथ से जो है वो गुब्बारा छूट जाता है और सड़क पर जा रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर वो गिरता है। इसके बाद से उस मुस्लिम महिला के धर्म जो है वो आहत हुआ। उसका आरोप है कि रमजान के महीने में जो है वो रंगों की होली जो है उसके सर पर पड़ गया। इससे जो है वो अपमानित महसूस कर रही है और वो कह रही है कि हमारे धर्म के खिलाफ है। इसके बाद पता नहीं उसने क्या अफवाह फैलाई जिसके बाद देखते ही देखते जो है दर्जनों मुसलमान जो है युवक लड़के लड़कियां जो है वो पत्थर और डंडों के साथ एक घर को घेर लेते हैं। ये वही घर है जिस घर से 9 साल की बच्ची के हाथ से गुब्बारा रंग भरा गुब्बारा जो है वो छूटा होता है। आरोप है कि जब ये माहौल गरमाया उसके बाद जो है तरुण जिम के लिए निकला हुआ था और जब जिम से वो वापस आ रहा था तो देखा कि कुछ दर्जनों लोग जो है उसके घर को घेर लिए हैं लाठी डंडे और पत्थरों के साथ। इस बीच तरुण बीच बचाव में जाता है, अपने घर को बाहर से लॉक करता है और भीड़ जो है अब घर के बदले अब उस पर हमलावर हो जाती है और 26 साल के तरुण की जान ले लेती है। ये मामला वाकई झकझोर देने वाला है। आखिर एक रंग से किसी का धर्म कितना अपमानित हो सकता है। किसी के धर्म के खिलाफ एक छोटा सा रंग जो है वो कैसे इतना बड़ा रूप ले सकता है कि आप जो है उग्र होकर किसी एक घर के चिराग को उजाड़ देंगे, किसी 26 साल के लड़के को जो है वो मौत के घाट उतार देंगे। अभी जो इलाका है वो कई सेक्टरों में बटा हुआ है और ये जो है पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि भारी यहाँ पे मात्रा में जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यहाँ पर डीसीपी कौशलपाल सिंह ने जो कुछ भी इस मामले में बताया कि अब तक जो है 6 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक अंडर एज यानी 17 साल का भी एक लड़का है जिसको पॉक्सो के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अब तक इस मामले में जो है हिंदू संगठनों ने भी बीते दिन तमाम यहाँ पे प्रदर्शन किए, जिसके बाद से जो है यहाँ पर अग्नि प्रदर्शन किए, जिसके बाद से 2 से 3 गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले किया गया है। आरोप ये भी है कि पुलिस प्रशासन समय रहते यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। जिस वक्त जो है ये मामला अभी छोटा सा मामला था, उसी समय जब पुलिस फोर्स को यहाँ पर सूचना दी गई थी तो नज़दीकी पुलिस थाने से जो है वो कोई यहाँ पर अफसर नहीं आया, जिसके बाद से ये मामला तनावपूर्ण हो गया। ये पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये 3 सेक्टरों में बटा हुआ है। यहाँ पर जो है मछली कॉलोनी और जे कॉलोनी बताया जा रहा है और दोनों तरफ से जो है एंट्री बैन है। इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की जो है वो पुलिस फोर्स की जो है तैनाती की गई है और मामले को जो है वो शांत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तमाम जो हिंदू संगठन है वो इसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर जो है एनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि ऐसे आरोपियों की जो है वो एनकाउंटर होनी चाहिए। आप यहाँ पे इलाके को अगर देखेंगे तो ये अलग अलग लगभग 3 लेयर में जो है ये उत्तम नगर मेट्रो से लेकर के और ये जे कॉलोनी जहाँ पे ये घटना हुई है यहाँ तक ये 3 लेयर में जो है यहाँ पर बैरिकेड की गई है। एक मेट्रो के बाद एक थाने के पास और एक उस गली में जहाँ पर एक्यूज्ड और जो विक्टिम है उसका जो यहाँ पर घर है और ये माहौल अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है वो भारी मात्रा में तैनात हुई है ताकि किसी भी अनहोनी को जो है वो घटने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से एक संगठन का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन समय से अगर पहुंची होती तो इतना छोटा जो मामला है वो इतने बड़ा रूप जो है वो ना ले पाया होता। बहरहाल आप सुनिए डीसीपी कौशल पाल सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं न्यूज़ आई। यहाँ पर न्यूज़ आई के आने का मकसद सिर्फ इतना था कि खबरों को लोग अपने अपने नज़रिए से दिखाते हैं, लेकिन न्यूज़ आई हर खबर को ग्राउंड को अपने नज़रिए से दिखाना चाहता है ताकि सच्चाई
आपके सामने आए और बजाय किसी भी खबर को, किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान करने के, एक आरोपी और एक जो है दोषी और एक पीड़ित के तौर पर देखा जाए, इसको हिंदू मुसलमान न किया जाए। सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार जिसकी उम्र 26 साल थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था उसका लगभग दोपहर के 12 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था तो उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी उसमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी जिले से ट्रांसफर हो गए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहाँ पे रहते थे। बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। सर अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? सर अब तक कोई गिरफ्तारी की खबर गया है कि SC ST एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया है, पोस्को नहीं लगाया गया है, उस पे क्या आश्वासन दिया स्पेशल सीपी साहब? अच्छा, इसमें जो प्रारंभिक डे था, जो फर्स्ट डे था, हमने अपराध तुरंत ही रजिस्टर कर लिया था। इसमें तो तुरंत ही हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसमें एक 17 साल का माइनर भी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद हमने क्योंकि परिवार के बयान के आधार पे 2 लोग और गिरफ्तार किए। तो अभी तक इसमें 6 अडल्ट और एक जो माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। सर अभी जो मेन मुजरिम है वो कहाँ पे है? फरार भी है अभी, आरोपी कुछ और फरार नहीं, उसमें जो भी परिवार ने अपने एफआईआर में और जो अपने बयान बताए उसमें हम सभी को लगे हुए हैं और इसमें जांच जारी है। तो इसके अलावा जो भी CCTV फुटेज या जो वहाँ पे गवाह थे उन लोगों के बयान ले रहे हैं। तो जो भी अपराधी होंगे उन पे डेफिनेटली जो कानून के हिसाब से निर्णय ले जाएगा। बवाल फैला, इसने अफवाह फैलाई या जो भी किया उसको भी क्या गिरफ्तार किया गया? उसका मुकदमा दर्ज क्या हुआ उसके साथ? अच्छा, ये जो ट्रिगर पॉइंट बेसिकली ये रहा कि क्योंकि जो 4 मार्च की घटना थी उसमें एक 9 साल की बच्ची थी। तो क्योंकि रात की घटना लगभग 10:30 के आसपास की, तो उसमें एक अपने छत से बैलून फेंक दिया था जिसमें एक महिला थी। तो वो उसके ऊपर जाके गिरा। तो उसमें पहले बहस हुई दोनों परिवारों के बीच में और उसके बाद फिर ये मारपीट में आरंभ हो गई। तो अभी इस परिवार से हम उस महिला से हम पूछताछ करेंगे और जो भी बयान होंगे उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। पुलिस है उसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसमें। सर एक डिप्लॉयड है और हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन को देखते हमने यहाँ पे अपना पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। इसमें हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी स्टाफ मंगाया। इसके अलावा हमने RF हो गया, CRPF का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहाँ हमने जोन में DCP और सेक्टर में ACP और सब सेक्टर में ASI और या ASI सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है। सर एक आरोप लग रहे हैं कि परिवार के द्वारा पुलिस को कॉल की गई थी लेकिन बहुत समय तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सो पास में ही जो है पुलिस बूथ भी है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो 11:09 के आसपास हमें एक कॉल रिसीव हुई है। जो हमारे सेंट्रल रूम से जो भी शिकायत करता होता है 112 नंबर पर कॉल करता है, तो कमांड रूम से कॉल आती है और तुरंत उस पर जो PCR की गाड़ी होती है, जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जो भी नियरेस्ट होता है, तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये आरोप ये ठीक नहीं है कि PCR जब भी तुरंत ही जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तुरंत ही मौके पे अवेलेबल थी। 11 बजे की आप घटना बता रहे हैं जिसमें बलून फेंका गया, उसके बाद तरुण की मौत में कितना अंतर है, कितनी देर बाद मारा गया उसे? तो ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ 10:30 के आसपास था रात को 4 तारीख को। तो 5 तारीख को लगभग 12 से 1 के बीच में आसपास उसकी मृत्यु हुई। तो इतनी देर तक, इतना समय तक सुबह घटना हो गई, आप बोले पुलिस ने तुरंत रिस्पांस किया, तो फिर उस समय इतनी फोर्स अब लगी हुई, उस समय इतनी फोर्स लगा के क्यों नहीं किया गया? नहीं, उसमें मौत हो गई। अब उसमें रिस्पांस किया गया क्योंकि इसमें नहीं था। तो उसमें जो भी हमने था, जो उसमें प्रारंभिक स्थिति में हमने जो अपराध था उसके हिसाब से हमने कानून के हिसाब से FIR रजिस्टर्ड की। उसमें उसी तुरंत के दौरान हमें 5 लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया। इसमें हमने प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट लगाया है। इसमें भी हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको देख रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से। सर एक बात बताइएगा, यहाँ पर मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या इस केस को मीडिया में नहीं आने देना चाहती है पुलिस या फिर अभी हमने जो इसमें मॉडिफाई किया है क्योंकि इसमें
क्योंकि जो तरुण है उसकी मृत्यु हो गई तो हमने इसमें धारा 302 जो पुराने कानून था आईपीसी के हिसाब से बीएनएस में इसको रजिस्टर किया। सर, एक चीज बाकी इसमें जैसे भी परिवार के एलिगेशंस होंगे, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि SC/ST हो गया और कुछ है, private जैसे part परिवार of महिलाओं जैसे भी परिवार या बच्ची या जो भी स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से हम लोग उसमें धारा ऐड एक करेंगे। चीज और लोग बता रहे हैं कि जो आरोपी का घर है इसके ऊपर फैक्ट्री चल रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस इसको लेकर आगे एमसीडी को इसका अप्रूव देने वाली है? शिकायत ये फैक्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति केमिकल भी मिले हैं गाड़ी में। ऐसी स्थिति अगर पाती है तो हम बिल्कुल एमसीडी को इसके बारे में सूचना देंगे, और ताकि इसमें एमसीडी अपने जो एमसीडी बाय लॉज है उसके हिसाब से क्या कार्रवाई कर इसकी सके। जानकारी नहीं होगी कि फैक्ट्री चल रही है? ये तो इस पे पुलिस के ये एक जांच का विषय है, हम इस पे एक्शन लेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है, ये तो बता दीजिए। और तमाम जो लोग हैं उन वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक रंग जो है, एक रंग से किसी की भावना कैसे आहत हो सकती है? क्या ये कि पूरी तरह से जो है वो प्री प्लान किया गया है? साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसके घर पे जो है अवैध फैक्ट्री चल रही है और साथ ही साथ कई केमिकल्स भी जो है वो बरामद हुए हैं। पहले इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।